कैसे हो बच्चों? आई होप यू आर डूइंग वेल। इन वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का रीज़न ये है कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड फील करते हैं छोटे वीडियोस को देखने में। नहीं तो पूरे एक क्लास में ये 1.5 घंटे 2 घंटे का की क्लास होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बोरियत हो जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप बताते हो ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो ठीक है, अच्छा है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। तो हर एक वीडियो में, हर एक सेशन में आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आता हूँ, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैंने बताया था पिछले सेशन में जब वो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट करवा रहा था कि 2 तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाऊंगा, 2 तरह की चीज़ें आपको बताऊंगा, और उनमें से कोई एक या दोनों को अगर आप कमांड करते हो ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी या जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना कॉन्सेप्चुअली, वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ये वाला भी पार्ट एक बार देख ही लेते हैं। मैं जब ये सब चीज़ें आपको करवा रहा हूँ ना, तो ये लगभग हर तरह के एग्जाम्स में आपको काम करेगा। सी सैट तो छोड़ दो, पीसीएस, एक कोई भी मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हो या और भी डिफरेंट लाइक सीडीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो ना, सब में काम करता है ये। ठीक है, चलो बच्चे अब देखो क्या है क्वेश्चन। इससे पहले वाला कर ही चुके हो, बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चेंज होगा, बाकी सब कुछ विल रिमेन सेम। इन अ बिजनेस स्कूल देर आर 3 electives, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था पिछले वाले में भी। इन अ बिजनेस स्कूल देर आर 3 electives offered to the students where students have a choice of not choosing any electives. 70% students opted for marketing, 60% students opted for HR, and 50% students opted for finance. 30% of students opted for marketing and HR both. 40% opted for HR and finance both. 20% opted for marketing and finance both. उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ऑल 3 electives एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ऑल 3 electives। मतलब तुम पीछे वाले क्वेश्चन को, पीछे वाले सेशन में जो मैंने क्वेश्चन कराया था, कॉन्सेप्ट कराया था, उसमें और इसमें अगर डिफरेंस चेक करना चाहते हो तो वहाँ पे क्या डिफरेंस है पता है? इसमें तुमको दिया गया है कि 3 electives तो है, लेकिन इसमें स्टूडेंट के पास चॉइस है कि अगर वो कोई इलेक्टिव नहीं भी चूज करना चाहे तो कोई बात नहीं, दैट मीन्स ही और शी डजंट वांट टू चूज एनी इलेक्टिव, ओके, दे आर फ्री एट देयर विल, राइट, कि नहीं चूज करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले वाले सेशन में, पिछले कॉन्सेप्ट में जो हमने कराया था उसमें ऐसा नहीं था, दे हैड टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 इलेक्टिव, पहली चीज। दूसरा, इससे पहले वाले सेशन में मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस में जो टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स था वो तो दिया हुआ था, लेकिन 2 दैट मीन्स इंटरसेक्शन इनका नहीं दिया हुआ था। मतलब 30% जैसे दिया हुआ है ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग एंड एचआर, 40% ऑप्टेड फॉर एचआर एंड फाइनेंस, 20% ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ये नहीं दिया हुआ था। तो वहाँ पे हम फ्री थे ये समझने के लिए कि अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम अगर निकालेंगे हम तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 मतलब 2 स्ट्रीम्स का इंटरसेक्शन हो ही ना, इसीलिए वहाँ पे हम 0 मान के चल पड़े, है ना, कि अगर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ठीक से देखा जाए तो क्वेश्चन को अगर समझोगे ना, हर चीज़ यहाँ दिया हुआ है और फिर आपसे पूछा गया कि मिनिमम नंबर क्या होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर 3 electives। ये जो 3 electives का क्वेश्चन है ना, ये पिछले 4 सेशन से चला आ रहा है और इसीलिए ये थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कितना भी घुमा के क्वेश्चन करेंगे अगर समझ में आएगा बहुत मज़ा आएगा। और ऐसा ही सीसैट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पटक दिया जाए। पहले आप लिखेंगे मार्केटिंग, ठीक है, मतलब मार्केटिंग में क्या है भाई, मार्केटिंग में कितना परसेंट दिखा रहा है, तो 70% दिखा रहा है। ठीक है, एचआर में कितना दिखा रहा है भाई, एचआर में 60% दिखा रहा है। फाइनेंस में कितना दिखा रहा है, तो फाइनेंस में 50% दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस मार्केटिंग एंड एचआर में, मार्केटिंग एंड एचआर ये नहीं था उसमें, इसमें है 30% दिखा रहा है। उसके बाद एचआर और फाइनेंस में कितना दिखा रहा है, एचआर और फाइनेंस में दिखा रहा है 40%। ठीक है, और मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, मार्केटिंग और फाइनेंस में दिखा रहा है 20%। ठीक है ना बच्चे, अब सुनो इसमें क्या नहीं दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा है मार्केटिंग,
फाइनेंस और एचआर, और यही निकालना है। और ये ऐसे नहीं निकालना है, इसी का मैक्सिमम भी निकालना है, इसी का मिनिमम भी निकालना है। लेकिन ये निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ नहीं है पता हमें, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम इसमें कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये x है और सारा का सारा खेल x के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं कि यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हु विल एलेक्ट ऑल द थ्री। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट ऑल द थ्री इलेक्टिव्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले तो डायग्राम बना लूँ। ठीक है, 3 है तो 3 तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। चलो बना लिया। अब इनको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। इसको मार्केटिंग बोलेंगे, इसको एचआर बोलेंगे, इसको फाइनेंस बोलेंगे। मार्केटिंग का परसेंटेज तुमको बताया गया था 70 है, एचआर का परसेंटेज तुमको बताया गया है 60 है, और फाइनेंस का परसेंटेज तुमको बताया गया है 50 है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि हमने तीनों फील्ड, वो स्टूडेंट्स जो तीनों को इलेक्टिव करेंगे उसको मान लिया x। यहाँ पे हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम मार्केटिंग और एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस, एचआर और फाइनेंस में किसी को ना रखे, ऐसा कोई चांस नहीं है, रखना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर हमने मान लिया कि देयर आर x स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ऑल थ्री, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर, तो if I will go for 2 at a time, that means those percentage of students who have opted for marketing and HR। तो पहले तो देखो कि मार्केटिंग एंड एचआर में 30% है, बट यहाँ पे ओनली मार्केटिंग एंड एचआर में 30% नहीं है। इसका मतलब मार्केटिंग और एचआर में अगर 30% है तो इस मार्केटिंग एंड एचआर में वो भी स्टूडेंट्स आ गए होंगे जो तीनों में होंगे, मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस तीनों में, डेट इज एक्स। तो अगर मैं 30 में से एक्स माइनस करूंगा, 30 में से x माइनस करूंगा तो वो लोग आ जाएंगे 30 में से x माइनस करूंगा तो वो लोग आ जाएंगे जो मार्केटिंग और एचआर में है, दैट मीन्स दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड ओनली मार्केटिंग एंड एचआर। अच्छा, अगर एचआर और फाइनेंस की बात करते हैं, एचआर और फाइनेंस की, ठीक है, अब हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं हाँ, एचआर और फाइनेंस में 40% है, और यहाँ पे ओनली एचआर एंड फाइनेंस करना चाहते हैं, तो जो एचआर एंड फाइनेंस में है हो सकता है वो मार्केटिंग में भी हो, तो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मार्केटिंग में भी हो सकता है, एचआर में भी हो सकता है, फाइनेंस में भी हो सकता है। तो अगर मैं 40 में से x को माइनस करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट होगा वो लोगों का जो दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड ओनली एचआर एंड फाइनेंस। और थर्ड में मार्केटिंग और फाइनेंस में 20% है, तो 20 में से x को माइनस कर दो तो दीज स्टूडेंट्स विल ऑप्ट ओनली मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद की कहानी है कि अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं, ठीक है, समझने वाली बात है कि यहां पे अगर मैं देख पा रहा हूं कि ये पूरा मार्केटिंग का है 70%, ठीक है, समझना पूरा मार्केटिंग का 70% है, उसमें मार्केटिंग का 70% है, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। अब देखो मार्केटिंग का 70% है माइनस ये पूरा का पूरा जो गोला है ना, ये पूरा का पूरा सर्कल है ना, ये मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 30 माइनस एक्स क्या है, जो मार्केटिंग और एचआर में भी आता है, ओनली मार्केटिंग एंड एचआर। 20 माइनस एक्स क्या है, ओनली मार्केटिंग एंड फाइनेंस, और एक्स क्या है, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर ऑल। तो मैं इस सर्कल में जितने भी आते हैं 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस एक्स, इन सबको ऐड करके, और मैं अगर 70 से माइनस कर देता हूं, इस 70 से माइनस कर देता हूं, तो यहां जो मिलेगा वो परसेंटेज होगा जो केवल मार्केटिंग को ऑप्ट करेंगे, दैट मीन्स दोज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट ओनली मार्केटिंग। तो ऐसे सिचुएशन में
प्लस एक्स माइनस एक्स काट दो, 30 और 20 50, तो ये हो गया 50 माइनस एक्स। एक बात बताओ, 70 में मैं 50, ये 50 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ बाहर आएगा तो -50 और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 70 माइनस 50 इज 20, तो ये हो गया तुम्हारा 20 प्लस एक्स। तो ये वाला बच्चे हो गया 20 प्लस एक्स। तो मतलब 20 प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर हु विल ऑप्ट ओनली मार्केटिंग। ठीक है, उसी तरह अगर हम इस गोले की बात करेंगे, ये गोला किसका है, एचआर का है। अब अगर एचआर का है तो एचआर तो 60% है, और इन सबको मैं ऐड करूंगा 30 माइनस एक्स प्लस एक्स 40 माइनस एक्स। देखो तो ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया 40 प्लस 30 70, और यहाँ पे माइनस एक्स, तो 60% में से 70 माइनस एक्स मैं कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 70 और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा -10 प्लस एक्स, जिसको आप लिखते हो x माइनस 10। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आ जाएगा x माइनस 10। सो x माइनस 10% ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर हु विल ऑप्ट ओनली HR। तो फाइनली जब हम फाइनेंस की बात करेंगे ना बच्चे, फाइनेंस की सेम वही चीज है, देखो ना 40 और 30 70 था, तो और वहां 60 मतलब 10 कम था, तो यहाँ क्या आ गया x माइनस 10। उसी तरह यहाँ 40 और 20, वैसे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, 40 और 20 60 है, और यहाँ 50 है, 10 कम है, तो इसको भी जब तुम सॉल्व करोगे तो ये भी तो x माइनस 10 ही आएगा ना। तो यहाँ पे हमने देखा x माइनस 10 परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु विल ऑप्ट ओनली फाइनेंस। अब मैंने पूरा का पूरा वेन डायग्राम बना लिया। जब पूरा वेन डायग्राम बना लिया तो अब मैं क्वेश्चन में एंटर करूंगा वन बाय वन। क्वेश्चन कहता है what is the minimum number of students opted for all 3 electives। all 3 electives क्या है, x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो we will get मिनिमम और मैक्सिमम जो भी हो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हु विल एलेक्ट ऑल द 3 electives, मीन्स हु विल ऑप्ट ऑल द 3 electives। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू रखो, जो भी मैक्सिमम वैल्यू रखो, याद रखो यहाँ पे जो भी रखे हो ना, किसी का वैल्यू माने x का कोई ऐसा वैल्यू ना आ जाए जिसकी वजह से कोई भी नंबर यहाँ नेगेटिव हो जाए। मतलब 0 होगा चलेगा, जैसे यहाँ पे x को 10 रखता हूं तो 10 माइनस 10 क्या होता है 0, ये चलेगा, लेकिन यहाँ मैं 9 नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि 9 माइनस 10 हो जाएगा नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता है, परसेंटेज हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो टारगेट है वो है कि हम नेगेटिव नहीं आने देंगे, और जब नेगेटिव नहीं आने देंगे तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर 3 इलेक्टिव्स। तो सबसे कम स्टूडेंट की क्या संख्या होगी जो तीनों इलेक्टिव्स को चूज करेंगे। तो मैं अगर इस चीज को देखता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा खेल देखो, समझो, प्लस वाले को छोड़ो, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता है। यहां देख रहे हो x माइनस 10, अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे x को 10 मान लूं तो 10 माइनस 10 0। अब 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, ये 0 तक आ सकता है, और बाकी तो सब क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। 20 माइनस 10 यहाँ पे 10, 40 माइनस 10 30, 30 माइनस 10 20, ये तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे आप 0 से नीचे नहीं ला सकते हो। तो कहने का मतलब x माइनस 10 है ना, x माइनस 10 इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि ये जो x माइनस 10 है, ठीक है, ये x माइनस 10 या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो मिनिमम की अगर बात करेंगे तो मिनिमम क्या हो सकता है, तो मिनिमम तो यही हो सकता है ना x माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी जो भी होगा वो ग्रेटर ही होगा। तो इस सिचुएशन में x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 10 आ गया। मतलब ये x माइनस 10 में x का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, पहले नंबर में मिनिमम वैल्यू जो होगा x का, वो क्या होगा, x का मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू होगा वो होगा 10। ठीक है, मिनिमम जो होगा x का वो होगा 10। क्यों, क्योंकि 10 माइनस 10 0, इससे नीचे नहीं ला सकते हैं। ठीक, इसीलिए इसका आंसर 10। अब कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ऑल 3 इलेक्टिव्स। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू में अगर तुम यहां पे ठीक से चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये देखो, अगर मैं मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर जो यहां पे प्लेस कर सकता हूं, ठीक है, वो
अगर मैं 20 रख देता हूँ, सुनना, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 20, क्योंकि 20 से अगर बड़ा रखूंगा तो भी मेरा आंसर गलत आ जाएगा। कैसे गलत आएगा? तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 20 x इक्वल टू 20 रखता हूँ, ठीक है, तो 20 माइनस 20 0, 20 माइनस 10 10, 20 माइनस 10 10, 40 माइनस 20 20, 30 माइनस 20 10, 20 प्लस 20 40, सारे पॉजिटिव आए। मतलब जब 20x का मान सबसे बड़ा जो मान है मैंने रखा, तो सारे वैल्यूज क्या आ गए, यहाँ पे प्लस में आए, और एक वैल्यू ऐसा है, ये प्लस में आया, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, और ये तो प्लस में है ही। एक ही वैल्यू ऐसा है जो जीरो आया, और वो है 20 माइनस एक्स में x की वैल्यू जब हम 20 रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें x से बड़ा वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं, x से बड़ा अगर वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो यहाँ 21 रख देते हो, तो बाकी तो सब पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो आपका ये इसका कोई फॉर्मुलेशन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो 20 माइनस एक्स है ना बच्चे, ठीक है, 20 माइनस एक्स, ठीक है, 20 माइनस एक्स में, ठीक है, 20 माइनस एक्स मैक्सिमम वैल्यू तब होगा, आएगा जब 20 माइनस एक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू 0 हो। लेसर देन इक्वल्स टू 0 मतलब x की वैल्यू 20 से छोटी हो, x की वैल्यू 20 से छोटी हो या बराबर हो। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि x की वैल्यू, x अगर उधर लेकर जाओगे तो x की वैल्यू 20 से या तो कम हो या तो बराबर हो, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, जो यहाँ पे वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, तो x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 ही है जो सबसे बड़ा हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा वैल्यू रखना है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, जो तुम आंसर करोगे तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो मैक्सिमम ऐसा वैल्यू होगा जिससे कि, ठीक है, जैसे इसमें देखा था ना x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 को नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 20 माइनस एक्स को नेगेटिव नहीं आना है। तो ऐसे सिचुएशन में x का जो मैक्सिमम वैल्यू तुम रखोगे ना वो होगा 20। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ था, इस सिचुएशन में x माइनस 10 ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, मतलब x माइनस 10 की वैल्यू या तो बड़ी होनी चाहिए 0 से या बराबर, 0 से कम नहीं, ठीक है। तो इसीलिए x की वैल्यू सबसे कम जो होगा वो होगा 10, और इसमें 20 माइनस एक्स की वैल्यू या तो छोटी होनी चाहिए 0 से या बराबर, इसीलिए इसमें x का सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा वो 20, इससे कम नहीं। तो मुझे लगता है कि ये तुम समझ पाए होगे। तो इससे आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली टैकल कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हो डायग्राम को यूज करके, ठीक है, ये काम आपके लिए आसान कर देगा। चलो हम लोग एक काम करते हैं, इस टॉपिक को यही क्लोज करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, हमने सीख लिया जो था। बस अब जाने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, और वो क्या है कि कोई भी बच्चा जो अभी PYQ मतलब CSAT की तैयारी कर रहे हो, 2025 के लिए अपेयर कर रहे हो और आगे 2026-2027 के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये बहुत ही शानदार हमारा ये बैच है निर्भीक 2.0, जो कि CSAT 2025 के लिए लॉन्च हुआ था, और ये आगे 2026 के लिए निर्भीक 2.3 इस तरह से, सॉरी निर्भीक 3.0 इस तरह से लॉन्च होगा, और 2026 के लिए, 27 के लिए। और ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तुम हर जगह देखोगे ना निर्भीक के नाम से तुमको बैच दिखेगा। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना UPSC CSAT में, चाहे लॉजिकल रीजनिंग का हो चाहे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का हो, उसको ना बेस लेवल से पढ़ाता हूँ मैं, फंडामेंटल लेवल से, एकदम बेसिक से लेकर एग्जाम में जितनी भी चीजें आ सकती है सब किया हुआ है। सबके रिकॉर्डेड सेशंस तुम्हें अवेलेबल होते हैं, साल भर तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस होता है। अब उन रिकॉर्डेड सेशन को जब होता है तुम देखते हो, उसके बाद हमारी लाइव क्लास चलती रहती है, उसमें डाउट सेशंस हम रखते हैं। तो अगर आप जिसमें देखने के बाद, रिकॉर्डेड सेशंस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई डिस्कशन करना है, कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें लाइव क्लास होता है, उसमें डाउट्स मतलब डाउट का लाइव क्लास होता है जिसमें आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होता है, लाइव सेशंस आपको लगातार होते रहते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो CSAT का जो PYQ सेशन है ना वो अभी चल रहा है निर्भीक में। तो अगर PYQ सेशन CSAT का करना चाहते हो, इस सेशन के लिए PYQ सेशन CSAT
2025 के लिए। तो ये निर्भीक 2.0 में अभी चल रहा है, ये अभी चल रहा है, इसको तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये लाइव PYQ सेशन, इसकी लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है, कोर्स में। तो ये इसके लिए कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, और इनरोल कर लो इसमें। और टेस्ट सीरीज में भी क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज करने के बाद तुम्हें उसमें जो डाउट्स वगैरह होते हैं उसके डाउट सेशंस हम कहीं ना कहीं उसके कंडक्ट करते हैं, जिससे हमारी क्लैरिटी एकदम बढ़ती रहती है। तो क्या है, मेरा पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर रहता है, तो इसके लिए आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, अभी रिसेंटली जल्द ही निर्भीक 2.0 के नाम से, जैसे निर्भीक 2.0 के नाम से क्रैश कोर्स ला रहा हूं, ठीक। क्रैश कोर्स होगा इस चीज के लिए, यूपीएससी सी सैट का 2025 के लिए क्रैश कोर्स आ रहा है, ठीक है। यूपीएससी सी सैट का 2025 के लिए क्रैश कोर्स आएगा, तो उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी ये चीजें कर सकते हो। अब इसके लिए करोगे क्या, कुमार मैथमेटिक्स है ना, कुमार मैथमेटिक्स हमारा जो ऐप है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप, उसको डाउनलोड कर लो, इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड करने के लिए जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, जो एंड्रॉयड यूज करते हो, वो सीधा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। लेकिन जो iOS यूजर्स हो, मतलब आईफोन यूज करते हो, मैकबुक यूज करते हो, उनको क्या करना है, उनको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, और उसमें मेरा ORG कोड नाम से एक ORG कोड पूछा जाएगा, उसमें ORG कोड डाल देना UOPDV, तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप तुम्हारे अपने फ़ोन में भी, iOS में भी चलने लगेगा। ये चीज़ें अगर समझ में आ गई है तो एक काम मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे मेरा ये YouTube चैनल है, इसको देखो, ये YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल में जाओ कुमार मैथमेटिक्स का, ऐसे तो सबको फैलाओ ये, और किसी भी वीडियो में एंटर करो। अब मान लो किसी वीडियो में तुम एंटर कर गए, ठीक है, ये टाइम वेस्टिंग जब हो जाता है ना, ठीक है, इंटरनेट इशू लग रहा है यहाँ पे। अगर इंटरनेट इशू होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ ना हो। हाँ, इंटरनेट इशू लगता है हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर तुम्हें समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें करना क्या है, इसमें एंटर कर जाना है, ठीक है, मेरे YouTube चैनल में एंटर कर जाओ, और YouTube चैनल में कोई सा भी जो, देखो इस YouTube चैनल में घुस जाओ, किसी में भी, मान लो कि इसमें तुम एंटर कर रहे हो। अब जैसे ही एंटर करके किसी वीडियो में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे जाओगे ना, यहाँ लिखा होगा मोर, उस डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद सब कुछ लिखा हुआ है बच्चे। एंड्रॉयड यूजर्स कैन डाउनलोड कुमार मैथमेटिक्स ऐप, जो मैंने बोला तुमको, सीधा गूगल प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करके वहाँ पे कम से कम रिव्यूज़ वगैरह जरूर डाल देना। और जो iOS यूजर्स हैं उनके लिए बता दिया गया है कि क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना, और मेरा ORG कोड है UOPDV, उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। आपको एक कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक भी है, लो लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप आ गया गूगल प्ले स्टोर, तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और रिव्यूज़ डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर किसी को डायरेक्ट निर्भीक 2.0 बैच के में जाना है, तो देखो UOPDV, ठीक है ना, इस पर सीधा निर्भीक 2.0 बैच में चले गए, है ना। तुम इससे भी कर सकते हो। अच्छा, फिर अगर मान लो किसी को PDF चाहिए, या फिर मान लो क्विज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मतलब बहुत तरह की चीज़ें हैं जो, जिससे तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो। टेलीग्राम चैनल है, इससे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे मोबाइल नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, मतलब हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है बच्चे। मुझसे जुड़ने के सारे तरीके हैं तुम्हारे पास। तो चलो एक काम करो, फटाफट तैयार हो जाओ, पढ़ाई का सिलसिला शुरू करो, और मुझे ज्वाइन करो, कुमार मैथमेटिक्स ऐप को ज्वाइन करो। वहाँ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन तो करना ही है, और वहाँ में बहुत एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है, जिसको मुझे रेगुलर बेसिस पे कराना होता है। तो अगर तुम कमज़ोर हो तो मेरे पास आओ, ठीक है, मैं देखूँगा कैसे कराना है। बहुत कम समय बचा हुआ है, क्रैश कोर्स आने वाला है, उस क्रैश कोर्स को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी तरह तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा, जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रेलिवेंट होगा। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ न्यू सेशन में, तब तक
बाय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।